Good evening, students. Good evening, madam. Good evening. Am I audible to you? Yeah, madam. Okay. Okay. So tell me first thing, do you have your syllabus? So I am sharing this with you. Can you see this? Yes, ma'am. Okay. So this is your water supply engineering syllabus. In total, you have 5 units. You can take the screenshot. Taken. और एक चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बुक्स रिकमेंडेड। बुक्स है आप लोगों के पास कोई भी? नहीं मैडम। नहीं मैडम। अच्छा ठीक है। वैसे तो अगर आप लोग बुक लेना चाहते हो तो एस के गर्ग की बुक आती है, उसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों है। आपको जो पढ़ना है वाटर सप्लाई के लिए, दैट इज योर वॉल्यूम 1, ठीक है। वाटर सप्लाई Yes, ma'am. इंजीनियरिंग, आप लोग वो बुक ले सकते हो। और अगर वो बुक ना मिले, अगर आप मे बी परचेज नहीं करना चाहते हो, तो मे बी मैं आप लोगों के साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर कर सकती हूँ। कोई एक अपनी ईमेल आईडी मुझे चैट बॉक्स में दे दीजिए, ताकि कुछ भी अगर हो तो मैं वहां पे आपको दे सकूं, और आप लोग ग्रुप बना लीजिएगा और बाकी लोग के साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है। जो भी ऐसे स्टूडेंट जो प्रेजेंट रहे, हाँ हाँ अपनी आईडी दे दीजिए। मिलन मैथी। मैडम, मैंने दे दिया चैट बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी। ओके ओके ओके। 2 बच्चों के मेरे पास है आईडीज। ठीक है, मैं जो भी होगा मैं इन दोनों को ही मैं मेल कर दूंगी। Good evening, madam. This is Raghupati Ramalingam. I also share my email address to you, ma'am. ओके। मंगलायतन में आप लोगों का ये फर्स्ट सेमेस्टर है? हाँ मैडम। अच्छा, लेकिन आप लोग हो ऐसे 3rd सेमेस्टर के? हाँ हाँ एग्जैक्टली। Lateral entry में first semester में. हाँ जी हाँ जी। तो आज ही आपकी फर्स्ट क्लास है या और भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है? एक ही क्लास हुआ है मैडम, मैथ्स कल का। मैथमेटिक्स हुआ. कल मैथमेटिक्स का Mathematics. क्लास हुआ. बाकी बाकी क्लास का लिंक्स नहीं आया. एक्चुअली एनवायरमेंटल का भी लिंक शेड्यूल में था, लेकिन लिंक नहीं आया. ओके। इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, और क्या होता है ना कि जैसे पोर्टल पे कुछ चेंजेस करते रहते हैं ये लोग, तो स्टार्टिंग में फैकल्टीज को भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मे बी इस वीक या इसके बाद सब कुछ रिजॉल्व हो जाए। ओके मैडम, थैंक यू. ओके। तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? हाँ मैडम। सिलेबस सिलेबस है सबके पास? मैडम और एक बार शेयर कर दीजिए ना स्क्रीन। ओके हमने लिया मैडम, अभी जस्ट हम अभी ज्वाइन किया, नहीं लिया था. ओके ओके, आई एम शेयरिंग। ठीक है। ओके मैडम. तो ये जो सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप फ्यूचर में गेट के लिए प्रिपेयर करते हो या किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हो, तो ये सब्जेक्ट आपको सबसे इजी रहेगा और सबसे ज्यादा वेटेज है इसका। ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजीली आप कर लोगे इसको। तो देखो, इसमें आपके 5 यूनिट्स हैं, जिसमें ये वाटर सप्लाई ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। ठीक है। हम लोग फोकस करेंगे इन चारों यूनिट्स पे। लास्ट जो यूनिट है उसके लिए मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी, और ये जो 4 है इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और साथ में जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हैं वो सब हम लोग करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है आपका वाटर क्वालिटी, इसमें सोर्सेस ऑफ वाटर सप्लाई, इसमें हम लोग कैटेगरीज पढ़ेंगे कि कौन से हमारे कैटेगरीज है, और फिर उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स है सोर्सेस के, वो हम पढ़ेंगे। वाटर क्वालिटी, उसमें ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट आएगा आपका एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड, ये न्यूमेरिकल पार्ट होगा पूरी तरह से। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, और जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करने होंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है वो सारे फॉर्मूलाज। मैं आपको एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज दूंगी, आप लोग उसको याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव में भी वो आ सकता है या उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं।
ठीक है। उसके बाद वेरिएशन इन वाटर डिमांड भी उसी का पार्ट है और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी उसी का पार्ट है। सेकंड आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका यूनिट 2 है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे 4th यूनिट। ठीक है। वाटर क्वालिटी के बाद सीधा हम लोग पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट 1 और वाटर ट्रीटमेंट 2। तो इसमें जो भी वाटर ट्रीटमेंट के हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो सारे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि जब आप लोग ये सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे और फिर जो फ्लो चार्ट हम लोग देखते हैं इसमें, तो उस फ्लो चार्ट में आपको ये समझ में आएगा कि कभी भी जब हम वाटर को उसके सोर्स से लेते हैं, मतलब कि अगर आप पूरी वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग को देखते हो, तो सबसे पहले हमारा इंटेंशन क्या होगा कि हम अपने लिए एक सोर्स सबसे पहले फिक्स करें कि हमारा वाटर सोर्स क्या होगा। जब हम सोर्स फिक्स कर लेते हैं, फिर हम वहां से अपना वाटर लेते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं, और जो भी उसके लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट मेथड्स जो भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं वहां पे, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है। हम उसके बाद ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए हमारा यूनिट 2 जो है वो यूनिट 4th होगा। ठीक है। और लास्टली वाटर सप्लाई का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर। मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगी वो सब आप लोग जहाँ पे मैं बोलूंगी लिखने के लिए उसको प्लीज लिखते जाइएगा। क्योंकि नोट्स तो मैं आपको प्रॉपर दूंगी, यूनिट वाइज नोट्स, लेकिन ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें जो मैं क्लास में बोलती हूँ इम्पोर्टेंट होता है, मे बी वो नोट्स में हो ना हो, या फिर आप उसको ओवरलुक कर जाओ। इस वजह से आप उसको लिख लेना, क्योंकि एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस उससे आएंगे। ठीक है। हाँ नहीं बोला करो आप लोग। ओके मैडम, ओके। यहाँ पे आज ओके की मैडम। टॉपिक, हाँ आज की टॉपिक आप लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर। अब एक बात आप लोग मुझे बताइए, मतलब एक जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आप बताइए कि सोर्सेस ऑफ वाटर जो है उनको हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब कितने टाइप्स हो सकते हैं उसके। हम ड्रिंकेबल एनीवन। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर बोल सकते हैं, नॉन ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है, और हम लोग का मतलब सोर्सेस है तो ग्राउंड वाटर भी है, देखिए स्ट्रीम्स, ये जो आप रिवर कह रहे हो स्ट्रीम्स ना है। ड्रिंकिंग और, हाँ ये मतलब सही है, आप जो भी बोल रहे हो अपने हिसाब से आप सही बोल रहे हो। लेकिन ये जो चीज है ना, ये फर्दर आप जब उसको क्लासिफाई करते हो, पैरामीटर्स चेक करते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो वाटर की, तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि वो ड्रिंकिंग है या ड्रिंकिंग वाटर नहीं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर में जो सबसे पहली चीज आती है, दो तरह के हमारे सोर्सेस होते हैं। एक होता है हमारा सरफेस सोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सब सरफेस सोर्स। सरफेस सोर्स में क्या आता है हमारा, सोर्सेस ऑफ वाटर दैट आर रिवर अवेलेबल, पॉन्ड्स। हाँ एट द ग्राउंड सरफेस, जो कि सरफेस पे जिसको हम देख सकते हैं, जो कि जमीन के ऊपर मौजूद है, ऊपर या आप कह सकते हो ग्राउंड में मौजूद है। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल्स में, रिवर है, रिवर्स, कैनल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, पॉन्ड्स, डैम्स, स्ट्रीम्स, डैम्स। रिजर्वॉयर्स। ठीक है। यस। ये सारी चीजें हमारी हो गई सरफेस सोर्सेस। अब एक एक करके रिवर स्ट्रीम, आप लोग एग्जांपल्स लिखिए। टॉपिक पहले लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिखिए रिवर। सेकंड है स्ट्रीम। Second is स्ट्रीम, stream. एस Okay. STREAM। थर्ड है लेक, पॉन्ड, डैम, रिजर्वॉयर। किसी भी तरह का रिजर्वॉयर, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, उसको हम सरफेस सोर्स में ही काउंट करते हैं। ठीक है। और रिवर और स्ट्रीम, ये दो चीजें जो है, आप बता सकते हैं इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। Stream or river.
देखिए एक साइज चीज, में भी फर्क है एक्चुअली, रिवर हाँ रिवर एंड स्ट्रीम्स एग्जैक्टली में। साइज में फर्क है। रिवर जो है, अगर हम यहाँ पे सोर्सेस में रिवर को कंसिडर किए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिवर हम किसी बड़े रिवर को ही कंसिडर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे बड़ी रिवर की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रीम जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो उसकी होती है, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द रिवर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज। साइज। हम्म। अब एक चीज देखिए, कभी भी एग्जाम में आपको रिवर या स्ट्रीम की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये सब पूछा कहाँ जाता है, इंटरव्यू में। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप सुने ही होंगे, रिवर रिवर सबको पता है, बचपन से सुनते हैं। स्ट्रीम में भी थोड़ा सा नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन स्ट्रीम भी हम लोग सुने हुए हैं। लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसलिए ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, इनकी एकदम सिंपल लैंग्वेज में बेसिक डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, अपने पास रखिएगा। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने पास रख लो और उसको पढ़ना जरूर से। ये था फर्स्ट कैटेगरी, सरफेस सोर्सेस। सेकंड कैटेगरी क्या है हमारा, सब सरफेस सोर्सेस, ठीक है। ओके, मैं लिख देती हूँ। सब सरफेस सोर्सेस क्या होगा, सरफेस तो हमारा हो गया जो सरफेस में प्रेजेंट है। सब सरफेस क्या हो जाएगा, वेल अंडरग्राउंड का, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर। हाँ अंडरग्राउंड वाटर। बिल्कुल, जो हाँ जो ग्राउंड के अंदर है, ठीक है। तो सब सरफेस को हम एक और नाम से जानते हैं, ग्राउंड वाटर। यहाँ पे सब सरफेस सोर्सेस या फिर ग्राउंड वाटर सोर्सेस। अब इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, इसमें जो भी चीजें हैं, जो भी मैं एग्जांपल दूंगी। वेल्स बोल सकता है, बोरवेल्स बोल हाँ, सकता है मतलब। बोरवेल्स। हाँ बिल्कुल, आर्टिफिशियल है दोनों। स्प्रिंग हो गया हमारा यहाँ पे। इसके अलावा दो और चीजें हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज और इनफिल्ट्रेशन वेल्स। ये दो चीजें आप लोग लिखिए, और मैं नोट्स दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग इस पे मुझे कुछ डिफरेंसेस इसके लिख के लाओ नेक्स्ट क्लास में, इन दोनों पे, ठीक है। क्या क्या मैडम इनफिल्ट्रेशन, बताइए। देखिए देखिए मैंने लिख दिया, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, इनफिल्ट्रेशन। गैलरीज एंड इनफिल्ट्रेशन वेल्स, तो ये ठीक है। यही एग्जांपल है, और कोई एग्जांपल नहीं डालूं क्या मैडम? एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हैं। स्प्रिंग्स लिखिए, स्प्रिंग्स। सबसे पहले ग्राउंड वाटर सोर्स आपने लिखा है ना, उसकी हाँ हाँ। डेफिनेशन लिखिए छोटी सी, हाँ छोटी सी डेफिनेशन है वो लिखिए। द सोर्सेस ऑफ वाटर, the sources of water that that exist that exist below the ground surface, below the ground surface is called groundwater sources और subsurface sources, ठीक है। सबने लिख लिया, एग्जाम्पल लिखिए। स्प्रिंग्स, SPRINGS, स्प्रिंग्स। हाँ स्प्रिंग्स। वेल्स, वेल्स। थर्ड लिखिए इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। एंड द फोर्थ वन इज इनफिल्ट्रेशन वेल। अब जैसे कि हम लोग वेल की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग वेल देखे ही होंगे, ठीक है। क्या होता है, वर्टिकली एक्सकावेटेड एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो उसके सरफेस तक आ जाता है, तो हम उसको वेल कह सकते हैं, ठीक है। अब वेल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप लिखिए आप लोग, ओपन वेल और डग वेल। डग वेल का नाम सुना है। अब ये जो ओपन वेल या फिर डग वेल जो हम कह रहे हैं, इसकी भी कैटेगरी है। इसमें है आपका शैलो वेल होगा, डीप वेल होगा, और ये जो इसकी जो कैटेगरी फिर बन रही है, ये किस बेसिस पे बनती है,
ये डायमीटर और डेप्थ के बेसिस पे बनती है, ठीक है। Yes, ma'am. ये हो गया आपका ओपन वेल। सेकेंड जो टाइप ऑफ वेल है दैट इज योर ट्यूब वेल। ओपन वेल आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। मैम ट्यूब वेल ओपन जो वेल का होता है, एग्जांपल। ओपन वेल खुद में एक ओपन वेल ही है, उसकी कोई एग्जांपल नहीं है। अच्छा अगर आप अच्छा अच्छा। अगर जैसे अगर आपको देखना है कि ओपन वेल कैसा होता है तो आप लेट मी सी, कोई पिक्चर है अगर तो मैं दिखा सकती हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, नहीं मैडम। ओके 1 मिनट। अब दिख रही होगी। हाँ अभी हाँ नहीं। हाँ। हम्म ओके ओके। ऐसा कुछ देखा है आपने? हाँ 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 हाँ। मैडम, हाँ देखा। हाँ बिल्कुल। तो ये जो देखिए यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये काफी बड़े साइज के वेल है। हम्म। हम लोग नॉर्मली जो देखते हैं विलेजेस में वो इस तरह का होता है। तो हाँ हाँ ये हाँ। भी एक ओपन वेल ओपन वेल। ही है, और इस साइज का वेल भी आपने देखा होगा बहुत जगह पे, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इस तरह का वेल देखा होगा आपने, ऐसा वेल भी देखा होगा। हम्म। तो ये सब हमारे ओपन वेल है, ठीक है। हम्म। ये हो गया हमारा ओपन वेल। अब आप एक और देख लो, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल है। आप ये है हमारा ट्यूब वेल। देखा है ऐसा? ये हाँ वाला देखा। मैडम, हम्म बोरवेल्स। ऐसा सबने देखा होगा, विलेजेस में होता है, या फिर अगर विलेज में नहीं देखा होगा तो मूवीज में जरूर देखा होगा आप लोगों ने ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? एकदम। हाँ हाँ मैडम। ओके तो वैसा ही मैंने अभी जो आपको बोला कि ओपन वेल डग वेल दोनों सेम चीजें हैं। तो इसमें भी जैसे हमारा शैलो और डीप वेल हो जाता है, तो उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमीटर और डेप्थ। डेप्थ अगर ज्यादा है तो वो आपका डीप है, कम है तो शैलो हो जाएगा। उसी हिसाब से डायमीटर अगर बहुत ज्यादा, जैसे कुछ वेल अभी हम लोग दो तरह का, स्टार्टिंग में जो हमने ओपन वेल देखा उसमें दो टाइप थे। एक जो था उसमें आपने देखा हो कि डायमीटर उसकी थोड़ी कम थी, एक में बहुत ज्यादा। तो उसी हिसाब से आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। नेक्स्ट ट्यूब वेल हो गया हमारा। ट्यूब वेल में भी शैलो ट्यूब वेल्स है और डीप ट्यूब वेल्स है, ठीक है। ये भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ट्यूब वेल में, ट्यूब वेल की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ लॉन्ग पाइप, it is a long pipe sunk into the ground, sunk into the ground, intercepting intercepting one or more water bearing stratum। अब वाटर बियरिंग स्ट्रेटम क्या होता है? जब आप लोग, अभी तो आप लोग सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में हो ना, तो क्या है कि आप लोग बहुत सारी चीजें नहीं पढ़े हो। तो हम लोग एक्वीफर सुने हो आप लोग? हम्म एक्वीफर हम्म। सुने हो? सुना हुआ है, लगता है। कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर, पर्स्ड एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीफ्यूज, ये सब सुना है? नहीं नहीं नहीं। नहीं मैडम। नहीं मैडम हाँ नहीं। तो अच्छा, तो जब ये चीजें मुझे याद दिलाना, अगर हमें टाइम मिलेगा तो मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। वैसे आप लोग जब इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़ोगे तो वो एक सेपरेट सब्जेक्ट ही है आपका, इसी पे बेस्ड है, उस टाइम पे आप सारी चीजें पढ़ लोगे। तो तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मैं वाटर बियरिंग स्ट्रेटम जो मैं बोल रही हूँ ना, वो क्या होता है। जब भी हम कोई भी वेल बना रहे हैं या फिर रिवर बना रहे हैं तो वो फिर कहाँ पे जा करके वाटर को टच करता है, वो कहाँ से वो अपना स्ट्रेटम निकालता है, वो सारी चीजें आप समझोगे जब आप ये चीज पढ़ लोगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बस डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग इसकी। मैडम sunk into the ground intercepting one or more। बियरिंग स्ट्रेटम। वाटर बियरिंग स्ट्रेटम। ठीक है, ये हो गया। और इनफिल्ट्रेशन गैलरी और इनफिल्ट्रेशन वेल, ये दो चीजें आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है।
Okay. पढ़ के आइएगा और इसमें कुछ 3-4 पॉइंट लिखिएगा, दोनों के बारे में ही डिफरेंसेस लिखिएगा। ठीक है, ये ओवरव्यू हो गया, क्योंकि हम लोग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं बेसिकली, इसमें पूरा ट्रीटमेंट वगैरह यही सब पढ़ना है। तो स्टार्टिंग हमको यहीं से करना था, सोर्सेस ऑफ वाटर सप्लाई, कि जब भी हम अपना सोर्स जो भी सेलेक्ट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो सोर्सेस तो हमने देख लिया, हमारे पास 2 तरह के सोर्सेस हैं, फिर उसमें क्या फर्दर एग्जांपल्स है वो भी हमने देख लिया है यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो हमारा पहला पार्ट हुआ वाटर सप्लाई, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव 2 ही हैं कि हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा इसमें होता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन अगेंस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम लोग जो भी स्टडी करते हैं वो इसलिए ही कर सकते हैं, इसलिए ही करते हैं सो दैट कि जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं हमारे इससे रिलेटेड, हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो जो भी उससे रिलेटेड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे होंगे उन सब से हम ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर सके। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट अगेंस्ट ह्यूमन एक्शंस, मतलब इन्वायरमेंट एट द सेम टाइम हम हमारे इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करें, मतलब कि दोनों चीजें, ह्यूमन को एक तरफ प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट से और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन से। ठीक है, नेक्स्ट जब हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव आता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लिखिए, टू सप्लाई राइट क्वालिटी वाटर, राइट क्वालिटी वाटर एज पर नीड्स ऑफ द पब्लिक। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है, वाटर सोर्स मैंने आपको बता दिया है। अब ये फ्लो चार्ट देखिए, ठीक है, वाटर सोर्स हमारा हो गया, फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं, जो भी हम सोर्स सेलेक्ट करते हैं। और सोर्स हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी में रह रहे हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है, आप आपके अपने रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जो वाटर अवेलेबल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उस बेसिस पे हम हमारा वाटर सोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम उस वाटर सोर्स को क्या करते हैं, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लेकर के जाते हैं। उसके लिए आपकी एक अलग से सिस्टम है, पाइप सिस्टम है। उसके बाद फिर हम वहाँ पे उसको ट्रीट करते हैं। कन्वेंस में आपका आ गया कि हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक। उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। हम क्योंकि पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे चेक कर लिए होते हैं अपने वाटर की, तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर वाटर को क्या क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रीटमेंट चैप्टर में आएंगे। तो ट्रीटमेंट के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके लिए अलग से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो भी एक अलग से आपका सेपरेट यूनिट है। उसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे या फिर जो आपका आपकी जो भी कम्युनिटी है उस बेसिस पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हो गई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जिससे हो करके वो कहाँ चली जाती है, वो कम्युनिटी को जाती है, मतलब कि वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वाटर फाइनली हमारा। ठीक है। तो ये रहा आपका अभी तक का, हमने आज इतना जो भी था देख लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स। 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है पहले, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ वाटर डिमांड पहले, एस्टिमेशन के बाद हम लोग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है? नहीं मैडम, नहीं।
ओके, अटेंडेंस दीजिए आप लोग। चैट बॉक्स में दूं क्या मैडम? नहीं नहीं मैडम बुक भेज दिया मैडम। नहीं, बुक मैं भेज दूंगी। मैं देखती हूँ मेरे पास है कि नहीं। ओके मैम। शायद मे भी हो, देखती हूँ मैं। अभिमन्यु शर्मा, श्रीनिवास, कृष्ण कुमार दीक्षित, रघुपति, यस मैडम, यस। गौतम कुमार, आशीष, मनोज कुमार, अचिंत्य, देविका, यस मैडम। जगन्नाथ, यस मैम। मिलोन मैती। I Yes, think ma'am. he was present. Okay. पवन, प्रशांत, कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। अचिंत्य इज प्रेजेंट। अचिंत्य ने नहीं बोला ना, बट ही इज प्रेजेंट। प्रवेश, प्रशांत। 1 2 3 4 5, एक और होना चाहिए, जगन्नाथ। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? Tomorrow, ओके 7:15. ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। Okay, thank you मैम। थैंक यू मैडम।